गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम उत्तक के बारे में पढ़ रहे थे, जंतु उत्तक के बारे में पढ़ रहे थे। तो जंतु उत्तक के हमने दो प्रकार कर लिए थे। एक तो हमने एपिथीलियम उत्तक किया था और फिर किया था संयोजी उत्तक। एपिथीलियम उत्तक के भी काफ़ी सारे टाइप्स हमने किए थे। और जो हमारा संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक के भी हमने काफ़ी सारे प्रकार किए थे। अब आज जो हम करने वाले हैं वो तंत्रिका उत्तक के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, तंत्रिका उत्तक किस किस में होता है। जैसे आपका मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है और तंत्रिका, सभी तंत्रिका उत्तकों की तंत्रिकाएं कह सकते हैं सभी तंत्रिका उत्तकों की बनी होती है। देखिए होता क्या है, जैसे आप कोई क्रिया करते हो, जैसे हमारा हाथ कहीं लग जाता है कहीं, या फिर हम कह सकते हैं कोई छूता है, कोई टच होता है, या हमें भूख लगती है, या फिर हम चलना चाहते हैं, इधर उधर हम हाथ को करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो ब्रेन से यानी मेरुरज्जु आपस में ये मोशन है, यानी मांसपेशियों की जो गति है, ये सारी इन दोनों के माध्यम से होती है। ठीक है, तो यानी तंत्रिका उत्तक की हम बात करेंगे। ये तंत्रिका उत्तक किसमें होता है। अच्छा, इस उत्तक की कोशिकाएं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। न्यूरॉन को तंत्रिका उत्तक की कार्यकारी इकाई कहा जाता है, कार्य करने वाली इकाई, यानी न्यूरॉन की सहायता से ही एक सिग्नल दूसरी जगह पे जाता है। अब देखो बच्चों, कोई भी क्रिया हो रही है किसी टाइप्स की, जैसे आपने क्या करना है, मान के चलिए आपने क्या करना है, इस हाथ से आपने क्या करना है, कोई बुक उठानी है, किताब उठानी है, तो आपका ब्रेन सिग्नल भेजेगा किसको, मस्तिष्क सिग्नल भेजेगा मेरुरज्जु को। मेरुरज्जु हाथ की मांसपेशियों को कहेगी कि ये किताब उठा ले। कहने का मतलब ये है, ये इस तरह से सिग्नल ट्रैवल करते हैं, आवेश ट्रैवल करते हैं बच्चों। सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, वो किसकी सहायता से जाती है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सहायता से और तंत्रिकाओं की सहायता से। पूरे शरीर में जो सूचना है इधर उधर जाती रहती है। आप गर्दन हिलाते हैं या चलते हो, रेस मारते हो, किसी तरह से जो गति होती है, या फिर आप बोल रहे हो, क्या बोलना है, ये सारा सिस्टम क्या होता है 10वीं क्लास में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो यानी ये एक बार थोड़ा सा पढ़ते हैं। न्यूरॉन्स की बात हम कर रहे थे। न्यूरॉन्स को तंत्रिका उत्तक की कार्यकारी इकाई कहा जाता है, काम करने वाली इकाई कहता है। एक न्यूरॉन में क्या क्या होता है, ये डायग्राम मैंने बना रखा है, और ये है ना पिछले 2 साल से लगातार आ रहा है। ये 5 नंबर का सिर्फ डायग्राम अच्छे से बनाना है, और इसके अंदर नाम इसके लिखने हैं, या पूरा भी तुम लिख सकते हो। देखिए इसमें क्या होता है, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है हमारे शरीर में। सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, इसको बोलती हैं, क्या आपने पहले भी पढ़ा होगा, तंत्रिका कोशिका, या न्यूरॉन्स को सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है। ठीक है, इसके पार्ट में बता देता हूँ। ये अंदर क्या लिखा हुआ है, ये अंदर है केंद्रक। क्या है, केंद्रक। और जो लंबी सी ये पट्टी नजर आ रही है, ये है तंत्रिका। ठीक है, और ये है तंत्रिका का अंतिम सिरा, आखिरी सिरा। और ये जो आपको नजर आ रही है, ये पूरा जो है कोशिका काय, कोशिका सेल बॉडी बोल सकते हो। और जो ये आपको ये जो छोटी छोटी, ये बड़े बड़े आपको बाहर की तरफ छोटे छोटे निकले हुए हैं ना, बड़े नहीं है, छोटे छोटे है ये, इस आवर्धन, ये बढ़ी हुई चीज़ों को बोलते हैं, बालों की तरह है, द्रुमिका बोलते हैं। ये काम क्या करती है, ये कोई सूचना है, इसको लेकर के इसके जरिए सूचना इसके अंदर आती है, और वो सूचना इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में, विद्युत की फॉर्म में, विद्युत की रूप में इस जगह से आगे की कोशिकाओं में चली जाती है, आगे की तंत्रिकाओं में चली जाती है बच्चों। तो ये पूरी डिटेल से 10th क्लास में है, सिर्फ आपको पार्ट करने हैं इसमें। तो मैं आपको थोड़ा सा तो बता देता हूँ। वैसे देखो क्या होता है इसमें, छोटी छोटी बात है। ये जो द्रुमिका है, ये सूचना को ग्रहण करने का काम करती है, और ये जो तंत्रिकाक्ष है, ये सूचना को दूसरी कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करता है। सिग्नल यहाँ से जो जाता है वो इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में जाता है, विद्युत की फॉर्म में जाता है। अब ये बहुत सारी कोशिकाएं हमारे शरीर में होती हैं, सूचना पहुँचाने वाली कोशिकाएँ होती हैं। ठीक है, और देखिए इसमें तंत्रिका, देखो ध्यान से, तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना हमें तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। संवेदना को क्या कहते हैं, तंत्रिका स्पंदन, यानी इम्पल्स बोलते हैं इंग्लिश में। इम्पल्स यानी आवेश कहते हैं। इसके अंदर से गुजरने वाला सिग्नल को हम बोलते हैं आवेश। और यह स्पंदन क्या करता है,
अपनी इच्छा के अनुसार पेशियों को गति करने में सहायता करता है। हमें अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे है ना, आप हाथ को ऊपर उठा रहे हो, नीचे की तरफ कर रहे हो, आप जीभ को बाहर निकाल रहे हो, अंदर निकाल रहे हो, सिर को घुमा रहे हो, पाँव को घुमा रहे हो, ये सारी चीज़ें ब्रेन करवा रहा है, दिमाग करवा रहा है। और कोशिकाओं, कौन सी कोशिकाओं के माध्यम से करवा रहा है? ये वैसे तो मांसपेशियों की वजह से करा रहा है, लेकिन मांसपेशियों को सूचना कौन दे रही है? ये सूचना देने का काम करती है तंत्रिका ऊतक के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिका काम करती है बच्चों, सूचना को इधर उधर से पहुंचाने का काम करती है ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। थैंक यू, इतना ही करेंगे आज।